बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सचो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें डिफरेंट फैमिलीज, ब्लॉक, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट्स, पीरियड्स, ग्रुप्स का जो कंप्लीट कंसेप्ट था वो हमने कर लिया और ये भी देख लिया कि हमें पीरियोडिक टेबल अब याद है या फिर नहीं। तो जो आपके पास थर्ड लेक्चर था डेट इज़ अबाउट पीरियोडिक टेबल, आपको बता दिया गया कि किस तरह आपने इजी वे में पीरियोडिक टेबल याद करना है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम जो है वो डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में। और ये जो ट्रेंड्स होंगे ये आपके पास होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। किसके होंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है ये आपके पास अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर में अरेंज करने के बाद आपको पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में एलिमेंट्स ने एक टेबल प्रोवाइड किया जिसको आप पीरियोडिक टेबल का नाम दे चुके। अब इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ इस सीक्वेंस में चेंज होती हैं और उनके डिफरेंट ट्रेंड होते हैं। किसी ट्रेंड में वो डिक्रीज़ कर रही होती हैं, किसी में वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो यही ट्रेंड आपने जो है वो ऑब्जर्व करने हैं और ये ट्रेंड हर पीरियड में जो है अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, ये पीरियड नंबर आपके पास 2 है। सोडियम, मैग्नीशियम, ये पीरियड नंबर आपके पास 3 है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही प्रॉपर्टी नेक्स्ट पीरियड में सोडियम शो करेगा, ठीक है। इसी तरह जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी नेक्स्ट पीरियड में, जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो मैग्नीशियम शो करेगा। इसका मतलब आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी। लेकिन यहाँ पे हमने उन प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड मीन्स के वो डिक्रीज़ कर रही हैं, वो इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो जो ट्रेंड है वो डिपेंड कर रहे हैं या जिन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, कोई भी फैक्टर यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है अपनी वैल्यू। तो दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर 8 इन नंबर। आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 8 प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उनको डिस्कस करना है। एटॉमिक साइज़, जिसमें आयनिक साइज़ भी हम डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये 8 पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करने हैं, 1 बाय 1 डिटेल में लेके जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ आप कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में भी ले चुके हो। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, सेम पॉइंट यहाँ पे भी आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपको वो कह दिया जाए जी आपने ये पढ़ा हुआ तो इसको स्किप कर दें। डेफिनेटली इसको रिवाइज करवाया जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन के लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो एटॉमिक लेवल पर ना हो, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर मूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल होता है। तो इस वजह से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट लिंक बना के बैठे हुए हैं H2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूव करना हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक लेवल ईजी होता है। तो इस वजह से आपके पास कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे 2 एटम ऑफ सेम एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ लिंक शो कर रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को ऑब्जर्व करते हुए आप एटॉमिक साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। द एटॉमिक साइज इज सिंपल द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तो इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 75.4 पिकोमीटर, ठीक है। इसका हाफ डेफिनेटली जितना साइज़ इस हाइड्रोजन का होगा उतना ही इसी का होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन between the centers of 2 bonded atoms of same element, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज कैलकुलेट होगा डेट विल बी 37.7 पिकोमीटर। ये आपके पास हाइड्रोजन का होगा। तो इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन में आप N2 केस ऑब्जर्व करोगे, O2, Cl2। तो इस तरह आपके पास सेम एलिमेंट के जो एटम है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है उसका आपने हाफ लेना, दैट विल बी द एटॉमिक साइज, ठीक है।
अच्छा जी, एटॉमिक साइज़ को आप एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, और आप एटॉमिक साइज़ या फिर एटॉमिक रेडियस को डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। डेफिनेटली आपके पास जो साइज़ होता है किसी एटम का, वो उसके आउटर मोस्ट शेल तक मेजर किया जाता है, दैट विल बी द रेडियस। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल आपके पास जी, तो आउटर मोस्ट शेल भी आपके पास जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक हो, मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन हो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि एक एटम के पास इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने जो रेडियस कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेडियस, या फिर इसकी आपने बात करनी है, तो वो आपके पास एटम के सेंटर से लेकर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ठीक है, जैसे आपके पास सोडियम है तो आपने इसके थर्ड शेल तक मूव करना है, थर्ड। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसकी भी आपके पास डिफरेंट रीज़न थी। ठीक है, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, तो ये भी आपके पास डेफिनेशन हो सकती है किसकी, एटॉमिक साइज़ की। तो अब इनके पीरियडिक ट्रेंड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड। जब भी हम पीरियडिक ट्रेंड में पीरियड में मूव करेंगे तो ये बात याद रखिए, लेफ़्ट टू राइट, ये पॉइंट आउट किया हो या नहीं किया, इट्स ओके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट आपकी होगी वो आपके पास होगी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। हमेशा आपके पास जब पीरियड का ट्रेंड पूछा जाएगा तो आपकी मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और ये भी बात याद रखिए, जो नोबल गैसेज हैं वो इस ट्रेंड से बाहर होती हैं, क्योंकि वो नोबल हैं, वो आपके पास जो है वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनका ट्रेंड इनके साथ कभी भी अपना जो पीरियडिक ट्रेंड है वो शो नहीं करता, उनका जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो इनको आपने कभी भी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है, इनको आपने कभी भी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनाना। आपके पास जो ट्रेंड होगा वो अप टू ग्रुप नंबर 7A तक मूव करेगा, 7A तक। तो चलते हैं जी, लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो आपके पास जो एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड होगा वो बेटे क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें जो सबसे लार्ज साइज शो करेगा वो लिथियम करेगा। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम का साइज़ उससे कम हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा, और कम और कम और कम, और सबसे कम होगा फ्लोरीन का। तो ये आपके पास ट्रेंड होगा एटॉमिक साइज़ का। अब इसकी रीज़न क्या है, देखिए आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ये 3 एटम मैंने रखे हुए हैं, ये इनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 6 है, और ये इनका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 है। ठीक है जी, सेकंड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होता ये है कि जो आपका सेंटर है, मींस के एटम का सेंटर है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है 3 नेगेटिव को। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है 3 नेगेटिव को, मीन्स के 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर चार्ज है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह 6 विद 6। तो इसका मतलब जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेज हैं बिटवीन सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो जब बेटे अट्रैक्शन फोर्सेज इंक्रीज़ होंगी, ठीक है, तो आपके पास जो साइज़ है वो श्रिंक होता जाएगा। आपके पास जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा वो सेंटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये ट्रेंड ऑब्ज़र्व होगा कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी रीज़न है। तो इसको आप एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, इन पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। ठीक है, एक तो आपके पास पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहेगा, वाइल इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीजेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि सेंटर में आपके पास पड़ा होगा, ये एटम के सेंटर में पड़ा होगा, एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज़ होगा। आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, अगर प्रोटॉन एक इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उसी सीक्वेंस में इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा जी, दैट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स आर अट्रैक्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस।
तो ये आपके पास रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास जो एटॉमिक साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड होगा। ग्रुप में आपकी हमेशा जो मूवमेंट होगी वो टॉप टू बॉटम होगी। आपने डाउन द ग्रुप ही मूव करना है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रेंड होगा दैट इज़ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा, देन एंड सो ऑन। तो ये साइज़ आपके पास इंक्रीज़ करता जाएगा। अब ये साइज़ इंक्रीज़ क्यों करेगा उसको भी देखते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल्स। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर लिथियम है और उसके बाद आ जाता है सोडियम, तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल 2 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके नंबर ऑफ़ शेल 3 हैं, 2, 8, 1। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो गया तो डेफिनेटली साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज़ इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट में जो है वो इंक्रीज़ होगा और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और ये शील्डिंग इफेक्ट होता है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। इन टर्म्स को आप समझते हैं। ये देखिए आपके पास ये सोडियम और पोटाशियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और पोटाशियम का होता है 19। ठीक है, सोडियम में 3 शेल्स होते हैं और पोटाशियम में 4 शेल होते हैं। सोडियम का स्ट्रक्चर आपके पास ये है 281, 281। ठीक है, पोटाशियम का स्ट्रक्चर आपके पास ये है 2881, 2881। नंबर ऑफ़ शेल 4 है। तो एक तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ होगा पोटाशियम का। सेकेंडली क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन है, इन बिटवीन सेंटर, ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस सेंटर की जो अट्रैक्शन है ना इस इलेक्ट्रॉन पे, वैसे तो सब इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन इस सेंटर की इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो रही है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। और जितने ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन पे, मीन के वैलेंस शेल पे जो होल्ड है इस सेंटर का वो कम होता जाएगा क्योंकि ये शील्ड कर रहे हैं ना, शील्ड कर रहे हैं, उनके उसके रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये रिडक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन जो आपके पास लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे है, तो वो जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा परे हट जाएगा, दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक तो फैक्टर नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहा है और सेकंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह, द डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट आपके पास जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जबकि पीरियड में वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग पीरियड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है पीरियड में, तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे इंक्रीज हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे तो होल्ड कम होता जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। जी बच्चे, इस वीडियो में आपने आयनिक रेडियस का कंसेप्ट है ना, जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, आप आयनिक रेडियस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड होगा जस्ट लाइक एटॉमिक साइज़ ही होगा। ठीक है, आयनिक रेडियस को आप डिफ़ाइन करेंगे द रेडियस ऑफ आयन व्हेन इट इज़ सपोज टू बी स्फेरिकल। ठीक है, आपने इसको सपोज अगर किया हुआ कि ये स्फेरिकल होगा, कोई भी आयन, वो कैटाइन है या फिर एनाइन है, कोई ना कोई चार्ज उस पर होना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड आयनिक साइज और आयनिक रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, तो इसका जो आयनिक रेडियस होगा दैट विल बी 181 पिकोमीटर। पिको का मतलब आपके पास क्या होता है, ये वो पिको नहीं है जो आप कपड़ों को करवाते हो, पिको मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, पिको। ओके, तो अब जो आयन है वो आपको पता है कि आपके पास 2 डिफरेंट टाइप शो कर सकता है, मींस कैटाइन या फिर एनाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटाइन को कंप्लीट करते हैं। कैटाइन आपके पास क्या है? कैटाइन आपके पास उस वक्त बनेगा जब कोई भी एटम जो कि न्यूट्रल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन
लूज़ करेगा तो केटाइन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम प्लस आयन बन जाएगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी केटाइन। ठीक है, ओके। तो अब इस कंसेप्ट को लेकर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाला शॉर्ट क्वेश्चन ही है। साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अब पेरेंट एटम वो एटम जिससे वो आयन बना, जैसे ये सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, तो इस एटम से ये सोडियम आयन बन रहा है तो ये आपके पास इसका पेरेंट एटम होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि जो बनने वाला आयन है मींस केटाइन है, उसका साइज हमेशा कम होगा अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बेटे आपके पास फर्स्ट ईयर वाला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने रिपीट करना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। वाई द आयनिक रेडियस ऑफ द नेगेटिव। ओके बेटे, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ईयर वाला ही है, यहाँ पे आप इसको रिवाइज करेंगे। वाई द आयनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन्स आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। ठीक है, पॉजिटिव आयन मीन केटाइंस। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केटाइन इट रिजल्ट्स इन, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉइंट 1 आउटर मोस्ट शेल लूज कर सकता है जी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो सोडियम है, सोडियम के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 1। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पीछे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि हमने साइज मेजर करना है इलेक्ट्रॉनिक शेल तक। तो अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो थर्ड शेल एम्प्टी हो जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉनिक शेल नहीं है। अब इसका साइज हम अप टू सेकेंड शेल मेजर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया जी, आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो सकता है मैक्सिमम केसेस में जब केटाइन फॉर्मेशन होती है। जैसे मैग्नीशियम है, इसके भी आपके पास 3 शेल हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना लास्ट शेल भी स्किप कर देगा, मींस एम्प्टी कर देगा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। जैसे सोडियम के भी मैंने एग्जांपल दी, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल अगर है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इन केस ऑफ केटाइन सोडियम प्लस आइन ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब सोचिए कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किए हुए थे, उन पे होल्ड रखे हुए थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा तो आपके पास जो होल्ड होगा 11 प्रोटॉन का वो डेफिनेटली प्रोमिनेंट हो जाएगा। आपने रस्साकशी कभी देखी है, रस्साकशी? ठीक है, रस्साकशी ज़रा देखिए, आपके पास अगर एक साइड पे 11 मेंबर हैं, दूसरे साइड पे जो है वो 10 मेंबर हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास वही साइड विन करेगी जिसमें मेंबर ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो इनका जो होल्ड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो साइज़ क्या करेगा, श्रिंक करेगा, साइज़ श्रिंक करेगा। द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इंक्रीज the effective nuclear charge, thus the nuclear force of attraction upon the valence shell increases and it would attract valence shell with more power and thus the size of atom decreases। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन का जो साइज़ है डेट इज़ 95 पिकोमीटर और सोडियम एटम का जो साइज़ है वो 186 पिकोमीटर है। ठीक है, आपकी बुक में 157 पिकोमीटर भी लिखा हुआ है। इट्स मीन Na इंटू Na पॉजिटिव बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो साइज़ है वो आपके पास होगा 157 और ये चला जाएगा 95 पे, रिड्यूस हो जाएगा ना। ठीक है, तो बाय यूजिंग वैल्यूज़ आप इसको जस्टिफाई करोगे। अब इशू ये आ गया जी, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा हुआ है 186 और सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो 157। कौन सी वैल्यू ठीक है फिर? बेटे दोनों वैल्यूज़ आपकी ठीक है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आपकी ठीक है। ये वैल्यू आपके पास होगी जब आपके पास सोडियम मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। मेटेलिक रेडियस मींस वो मेटेलिक बॉन्ड बना के अपना जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है या किसी दूसरे एटम के साथ अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। और ये वाला रेडियस होता है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस।
ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने इस तरह क्लियर करना है। अगर आप इसके साथ लिख देते हैं कोवलेंट रेडियस और इसके साथ आप लिख देते हैं मेटालिक रेडियस, इट्स ओके, ठीक है। बहुत से टीचर्स को भी इसका नहीं पता होता, तो इस वजह से घबराइएगा ना और किसी की बात ना सुनिएगा कि जी ये वैल्यू गलत है, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, लेकिन जब आपने दोनों वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना तो देखना पड़ेगा कि सोडियम ने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट रखनी हैं भी करेक्ट। ये आपके पास होगा मेटालिक और ये आपके पास होगा कोवलेंट। ओके जी, एनाइन की बात करते हैं। एनाइन आपके पास उस वक्त बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। एक कर सकता है, एक से ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरीन नेगेटिव आयन में, फ्लोराइड आयन में, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया गया था फर्स्ट ईयर में, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। द साइज ऑफ एनाइन मीन नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। वो ये बता रहा है कि जो फ्लोरीन है, जो पेरेंट एटम है, इससे फ्लोराइड आयन बन रहा है, इसका साइज हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, ठीक है। इसको आप जस्टिफाई करो। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वाई द आयनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन्स आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम, और वाई द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा जी, when an atom gains an electron to form an anion, the nuclear attraction decreases on the new number of electrons and repulsion increases between them. Thus the size of atom increases. For example, size of fluoride ion is greater than the fluorine atom, that is 133 picometer. कुछ बुक्स में अगर 136 लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लें, ये 133 पिकोमीटर है। और एटम का साइज़ कितना है? 73। इसका मतलब कि फ्लोरीन एटम 72 पे था, सॉरी 72 है पिकोमीटर। तो जब ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास आ गया 133 पे, 133 पे, ठीक है। अब इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन विद 9 प्रोटॉन, लेकिन इसमें 9 प्रोटॉन ही होंगे, लेकिन इनका जो कंपटीशन होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 बच्चे संभाले जा रहे हैं, यहाँ पे 10 बच्चे जब कोई संभालेगा तो एक बच्चा इंक्रीज़ हो गया, तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। होल्ड वीक हो जाएगा, जब होल्ड वीक होगा तो वैलेंस शेल थोड़ा सा परे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी 9 फॉर्मेशन है उसमें साइज़ हमेशा इंक्रीज़ ही होगा, उसकी रीज़न सेम है। जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड आयन का जो साइज़ है 181 पिकोमीटर है, लेकिन क्लोरीन एटम का है वो 99 है, तो 99 से वो 181 पे चला गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ A9 में हमेशा साइज़ इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस। जस्ट लाइक एटॉमिक साइज़ आपके पास ट्रेंड तो इसका सेम होगा, क्रॉस द पीरियड आपके पास ये डिक्रीज़ करेगा और ग्रुप में ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि MD कैट ई कैट के हवाले से आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड होगा, मींस पीरियड में आपके पास ट्रेंड होगा, लेफ़्ट टू राइट आपकी मूवमेंट होगी, ये आपके पास डिक्रीज़ करेगा जस्ट लाइक एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब इसमें ये जो डिक्रीज़ करेगा, इसमें कंपल्शन ये है कि आपके पास जो आइंस हैं, मींस के केटाइंस हैं, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हों। वो क्या हो? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइंस का मतलब क्या होगा? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसो फॉर सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी सेम होगा। अब अगर आप सोडियम आयन देखते हैं, मैग्नीशियम आयन देखते हैं, एल्यूमिनियम आयन देखते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर आपके पास है जी 11, ये आपके पास 12, ये आपके पास 13, ठीक है। तो 11 है, तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है +1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ 10, क्योंकि एक चला गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन +2 चार्ज की वजह से अब 10 रह गए। यहाँ पे 13 है, ठीक है, 13 थे लेकिन 3 निकल गए, तो 10 रह गए। तो इसका मतलब कि दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइंस। अगर आपके पास ये केस है तो फिर आपके पास ट्रेंड जस्ट लाइक एटॉमिक साइज, ठीक है, वो डिक्रीज़ करेगा लाइक दिस, वो आपके पास डिक्रीज़ करेगा।
जी, तो अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन्स नहीं हैं तो फिर डेफ़िनेटली हमें उनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, फिर ही आप ट्रेंड बता सकते हैं। क्योंकि जो साइज़ Mg++ का होगा वो Mg+ का नहीं होगा, Mg+ का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू Mg+2 आयन, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास अगर कोई MCQ भी आता है तो इसी ट्रेंड में आपसे पूछा जाएगा। अब हम जा रहे हैं जी डाउन द ग्रुप। आपके पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है ये जस्ट लाइक एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ की ये जो पहचान है वो आपको होनी चाहिए कि किस ट्रेंड को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ है जिसमें हम ग्रुप 1A एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम है, ठीक है। तो ये आपके पास इस साइड पे इनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऐसे 3 है तो ये लिथियम है, 11 है तो ये सोडियम है, 19 है तो पोटाशियम है, 37 है तो रुबेडियम है, 55 है तो सीजियम है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड आपके पास हैं, लाइंस हैं, वाई एक्सिस पे एटॉमिक और आयनिक साइज रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। 50, 100, 150, 200, 250 ये पिकोमीटर में आपको साइज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए लिथियम आपके पास ये है, ठीक है, 150 से नीचे, लेकिन इसका जब आयन जनरेट होगा, मींस केटाइन बनेगा, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली केटाइन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम कम ही होगा। इसी तरह सोडियम आयन का कम होगा, पोटाशियम का कम होगा, रुबेडियम का कम होगा, सीजियम का कम होगा। लेकिन एक बात जो कि आपने ऑब्जर्व करनी है, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, वैल्यूज़ आपके पास इंक्रीज़ करती जा रही हैं, मीन साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। और इसकी रीज़न आपके पास वही है जो आपने एटॉमिक साइज़ में पढ़ी, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करेगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज आपके पास सेम होगा, और ये आपके पास हर ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट आपके पास हैं तो उनका चार्ज भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पेरेंट एटम्स को, ये उनसे बनने वाले आयंस को, मीन्स केटाइंस को, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो साइज़ है, आयनिक साइज़ है, वो इंक्रीज़ करेगा। सेकेंड ग्राफ देखते हैं। ओके बेटा, सेकंड ग्राफ में आपने हैलोजेंस को ऑब्जर्व करना है। हैलोजेंस में जो है वो हम फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट लाइक लास्ट ग्राफ आपके पास ये एटॉमिक नंबर है और ये आपके पास है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इन पिकोमीटर, 50, 100, 150, 200। और यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर 9 पे फ्लोरीन होगा, 17 पे क्लोरीन, 35 पे ब्रोमीन, 53 पे आयोडीन। तो ये आपके पास न्यूट्रल एटम है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड कि न्यूट्रल एटम से जब रिस्पेक्टिव आइंस बनेंगे, मींस एनाइंस बनेंगे, तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो जो फ्लोरीन का साइज़ यहाँ पे 50 के पास है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड विल बी सेम। अगर आप न्यूट्रल एटम का देख रहे हैं कि आपके पास डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो एनाइंस में भी आपके पास डाउन द ग्रुप साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये 2 ग्राफ थे जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। ये कोई टेक्निकल पॉइंट उसने डिस्कस नहीं किया, सिंपल आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब आ जाइए एक न्यू ट्रेंड की तरफ। अगर मैं पीरियड और ग्रुप को कंबाइन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे ग्रुप में मूवमेंट आ गई, डेट इज़ सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो आपके पास साइज़ का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, लाइक दिस। सबसे जो लार्ज साइज होगा किसका होगा, सीजियम का, देन रुबेडियम, देन पोटाशियम, सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम एंड सो ऑन। देखिए ना, ये आपके पास ग्रुप में मूवमेंट है पीरियड में, ठीक है। आप ग्रुप से मूव कर रहे हो किसी भी पीरियड में, तो किसी भी पीरियड में आप मूवमेंट आपकी होगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इस तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो वो साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। सीजियम के बाद जो फ्रांसियम है उसको हम डिस्कस इस वजह से नहीं करते और ना ही ट्रेंड पे लेकर आते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनको भी ट्रेंड पे हम नहीं रखते। यहाँ पे हम नोबल गैसेस को ट्रेंड पे नहीं रखते क्योंकि वो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, उनके जो करैक्टर हैं वो डेफिनेटली यूनिक करैक्टर हैं, नोबल गैसेस हैं, इस वजह से। तो ये आपके पास एक न्यू ट्रेंड जनरेट हो गया, ग्रुप प्लस पीरियड। जी अब एक न्यू कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प देगा MD कैट ई कैट के हवाले से। ये देखिए A+A न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है। अगर ये सेम एटम है
जैसे सोडियम सोडियम सोडियम, एक केटाइन है, एक न्यूट्रल है, एक एनाइन है। तो ये बात याद रखिए, इनका जो ट्रेंड होगा वो आपके पास इस तरह होगा, एनाइन का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद केटाइन। सेम ट्रेंड, किसी भी एलिमेंट को लेकर आपके पास ट्रेंड सेम होगा। ठीक है, ये आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड आपके पास ये होगा, एनाइन, न्यूट्रल एंड केटाइन। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल, और फ्लोरीन -3 है, -2 है, -1 है और न्यूट्रल है। तो जो आपके पास एनाइन है जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये आपके पास ट्रेंड होगा। अगर आप केटाइंस का देखना चाह रहे हैं तो न्यूट्रल का साइज सबसे ज़्यादा होगा और केटाइंस में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ करता जाएगा साइज रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपके पास आ गया। अब एक और लास्ट पॉइंट है जी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस अगर आपके पास हैं जिसमें केटाइंस भी हैं, नाइन भी हैं, ठीक है, तो उनका ट्रेंड क्या होगा? उनका ट्रेंड, जैसे कार्बन है, कार्बन -4 है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। -4 का मतलब कि 4 और आगे, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3 और आगे 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10। ठीक है, दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस। तो इनका ट्रेंड फिर क्या होगा? तो ये भी बात याद रखिए, इनका ट्रेंड भी सेम होगा। सबसे पहले आएगा एनाइन विथ लार्जेस्ट चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल अगर कोई है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल अगर कोई है, अगर नहीं है तो उसके बाद केटाइंस। तो ये देखिए कार्बन -4 है, इसका साइज सबसे लार्ज साइज होगा, उसके बाद इसका, और ये साइज रिड्यूस होता जाएगा, जबकि सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज का जो ट्रेंड है वो हमेशा क्या होगा? एनाइन, देन न्यूट्रल, देन केटाइन। ओके जी, ओके जी, ये कुछ MCQ हैं, इनको आप देख लीजिए। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट। ये आपने जो है वो इनके जो आंसर हैं वो मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, इनकी जो पिक्चर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। द रेडियो ऑफ H, H+, H नेगेटिव आर इन द ऑर्डर ऑफ, ये देखें वही सेम कंसेप्ट जो अभी हम बात कर रहे थे वो आ चुका। विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है।